नमस्कार दोस्तों, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के 5 क्लास लिए थे। उसमें आइसोमेट्रिक व्यू कैसे निकालते हैं और उस आइसोमेट्रिक व्यू के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, इस बारे में चर्चा की थी। और जो पिछला लेसन था उसमें हमने इलिप्स कैसे निकालते हैं और रेडियस का एक्सटेंशन कैसे किया जाता है, इस बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू कैसे निकालेंगे, जिसमें रेडियस हो, राउंड पोर्शन हो और उसको एक्सटेंशन कैसा किया जाएगा, इस बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और उसी आइसोमेट्रिक व्यू के ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे निकाले जाते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये जो आइसोमेट्रिक निकालेंगे व्यू, वो आपके सामने ही निकालेंगे। आपको भी वैसी तैयारी करना है और उसके लिए आपको ड्राइंग शीट और ड्राइंग निकालने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, सेट्स के और पेंसिल, रबर या जो भी है, वो सब आपको साथ में रखना है और साथ साथ आपको भी ड्राइंग निकालना है। दोस्तों, इसके पहले कि हमने ड्राइंग में आपको बहुत सारे चीज़ें बताई थी, वो आपको समझ में आ गई होंगी। आज और उसके कुछ एडवांस हम बताएंगे, वो भी आपको ध्यान से सुनना है और आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है लाइंस के बारे में जानते हैं। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि ड्राइंग में जो लाइन होते हैं सभी को आना चाहिए, जो बेसिक फंडा है। जब तक आपको बेसिक मालूम नहीं होगा कौन सी लाइन कहाँ यूज करते हैं, कौन सा लाइन का क्या पर्पज है, तब तक आप ड्राइंग नहीं समझ पाओगे। नहीं तो क्या होता है, जो जूनियर का स्टूडेंट है, अगर उसको ये बेसिक समझ में आ गया तो वो सीनियर के भी क्लास के जो ड्राइंग्स होते हैं वो भी निकाल पाता है। अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आया और आप सीनियर स्टूडेंट हो तो आपको जूनियर के भी ड्राइंग समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आपको ये मतलब जो लाइंस होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। अगर एक बार आपने ये पूरे समझ लिया बेसिक फंडा ड्राइंग का, तो आपको पूरी ज़िंदगी भर कभी भी ड्राइंग की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको ये लाइंस, उसके सिंबल्स जो होते हैं, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अलग अलग लाइन होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है और वो समझना भी ज़रूरी है। कंटिन्यूस थिक लाइन, जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है, उसमें हम प्रयोग किया करते हैं, जिसकी थिकनेस 0.5 mm होती है। उसके बाद थिन लाइन होती है, जिसके हम डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, लीडर लाइन, हैचिंग लाइन के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जिसकी थिकनेस 0.2 mm होती है। उसके बाद जो होते हैं डैश थिक लाइन, जो हिडन लाइन कहते हैं उसको, कोई पोर्शन है, कोई ऑपरेशन है लेकिन हमें आगे से दिखाई नहीं देता, इसे आपको दिखाने के लिए हिडन लाइन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी थिकनेस 0.3 mm होती है। उसके बाद आती है डैश लाइन, थीन वाली, जो हिडन लाइन में भी उपयोग में आ जाते हैं। उसके बाद सेंटर लाइन इस तरह से होती है, जो 0.2 mm थिकनेस में निकाली जाती है। कोई भी रेडियस का पोर्शन हो, जहाँ रेडियस आती है सॉलिड या हॉलो कुछ भी है, और छोटी सी भी रेडियस आती है, तो उसमें सेंटर लाइन निकालना बेहद ज़रूरी होता है। इस तरह ये लाइन का प्रयोग है। उसके बाद ये देखिए आप, इसमें 0.5 mm थिक लाइन है, थिन लाइन 0.2 mm थिकनेस की है, हिडन लाइन 0.3 mm, सेंटर लाइन 0.2 mm। इस तरह से उसका अलग अलग प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, आज हम जो ड्राइंग निकालने वाले हो इस तरह से है। इस तरह से ऑब्जेक्ट है जिसकी कुल लंबाई है 40 mm प्लस ये रेडियस यहाँ से दिया है यहाँ तक 40 mm प्लस 40 mm, मतलब उसकी कुल लंबाई है 120 mm और उसकी विड्थ जो है वो है 70 mm और हाइट इधर लिखी है आपकी 65 mm। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग ड्राइंग शीट और ड्राइंग निकालने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स है वो सभी लेके आप तैयार रहिएगा। आपके साथ साथ मैं भी ड्राइंग निकालने वाला हूँ, और निकलने के बाद जब आपके कॉलेज चालू हो जाएंगे तब आप वो सर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलो अब नेक्स्ट सेगमेंट पे हम ड्राइंग निकालते हैं। दोस्तों, हमें इस तरह का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है और इस आइसोमेट्रिक व्यू के मल्टी व्यू मेथड में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको व्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक व्यू निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसकी कुल लंबाई जानते हैं। इसकी कुल लंबाई है 40
प्लस यहाँ से यहाँ तक रेडियस 40 mm है, 80 mm हो गया, और उसके बाद 40 mm, मतलब 120 mm, 120 mm इसकी कुल लंबाई है। और उसकी जो विड्थ है वो यहाँ लिखी है 70 mm, और हाइट जो है इस तरफ लिखी है, कुल हाइट है 65 mm। तो इस तरह से इसके डायमेंशन मिल गए। हमें क्या करना है, इस डायमेंशन को लेके हमें एक रेक्टेंगल करना है। रेक्टेंगल करने से क्या होता है कि यहाँ के जो भी ऑपरेशन है वो उसके बाहर नहीं जाते, वो पूरे वो रेक्टेंगल के अंदर ही होते हैं। तो दोस्तों, आप भी एक ड्राइंग शीट और ड्राइंग निकालने के लिए जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है वो ले लीजिएगा, और मेरे साथ साथ आप भी ड्राइंग निकालने की तैयारी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे नीचे में, आप भी खींच लीजिएगा इस तरह से। इसका फ़ायदा वो बार बार सेट करने के लिए होता है। रेफरेंस लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, ये जो छोटा सेट स्क्वायर होता है इसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आइसोमेट्रिक व्यू निकालने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक 90 डिग्री की रेखा खींचेंगे। इस तरह से आपको भी रेखा खींचनी है, आप भी खींच लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि ये 30 डिग्री है, इस तरह आपको 30 डिग्री की एक लाइन खींचनी है इस तरह से, और बाद में सेट स्क्वायर की पोजीशन चेंज करके आपको दूसरी साइड भी एक लाइन खींचनी है इस तरह से। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो मेजरमेंट है आपके लेंथ, विड्थ और हाइट के, वो इसमें पॉइंट मार्क करना है। सबसे पहले इधर हम लेते हैं 120, और इधर लेंगे हम 70 mm, और हाइट का जो पॉइंट है हमारा वो 65 का रहेगा। इस तरह से आपको 65 का एक डॉट लेना है। ये लेने के बाद आपको एक रेक्टेंगल बनाने में आसानी होगी। तो आप भी मेरे साथ इस तरह से निकालिएगा। सबसे पहले आप बॉटम जो सेट स्क्वायर होता है वो सेट कीजिएगा। उसके बाद इस रेखा को पैरेलल हमें यहाँ इधर लाइन खींचनी है, और इस पॉइंट से इस लाइन को पैरेलल हमें इधर लाइन खींचनी है। इस तरह से आप सेट स्क्वायर एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद सेट स्क्वायर की जगह चेंज करके आप इधर भी एक लाइन खींच लीजिएगा इस तरह से आपके हो गए। उसके बाद यहाँ से हमें 90 डिग्री की एक रेखा खींचनी है, आप भी पीछे पीछे खींच लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ से जो हमने 120 का जो पॉइंट लिया था वहाँ से भी हमें एक 90 डिग्री की वर्टिकल लाइन खींचनी है। इस तरह से आपके लाइन खींचनी है। अब हम ये जो लाइन, दोनों लाइन ये और ये जहाँ मिले वहाँ से इस लाइन को पैरेलल हमें इधर खींचनी है, और इस पॉइंट से हमें इस लाइन को पैरेलल इधर खींचनी है, मतलब ये दोनों मिले। तो इसलिए आपको ये सेट्स को थोड़ा सा ऊपर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन थोड़े ज़्यादा है। इसके बाद इस पॉइंट से हमें इधर लाइन खींचनी है, और बाद में इस पॉइंट से हमें ये मिलाना है। इस तरह से हमारा एक इस आइसोमेट्रिक व्यू निकालने के लिए एक रेक्टेंगल ब्लॉक बन गया है। इस ब्लॉक के अंदर ही जो भी ऑपरेशन है वो इसी के अंदर है। अब हम शुरुआत करेंगे इस तरफ से। तो सबसे पहले ये हाइट लेते हैं, ये वाला पोर्शन हम सबसे पहले निकालेंगे। इसकी कुल हाइट है 10 मिलीमीटर। तो हम इधर एक पॉइंट ले लेंगे 10 mm का, आप भी ले लीजिएगा, और इसको हम पूरा करेंगे। अब
इस तरह से स्क्वायर सेट कीजिएगा आप भी। और उसके बाद इस रेखा को पैरेलल यहाँ से लाइन खींचनी है। इस तरह से दूसरी साइड में भी आपको लाइन खींचनी है। अब ये जहाँ मिले उधर से भी आपको ये लाइन खींचनी है, तो ये भी खींच लीजिएगा इस तरह से। अभी हमारी हाइट का तो फिक्स हो गया है। अभी हम ये भी डायमेंशन लेते हैं। ये 40 का जो लाइन है, इसके अंदर आपको ये दिया है 10 mm यहाँ से छोड़ना है और 20 mm का ये बनाना है। इसको हम पहले माप ले लेते हैं इधर से। टेन mm, उसके बाद 20 mm का जो है, और उसके बाद 40 mm। इस तरह से ये मेजरमेंट है। और ये वाली लंबाई क्या है, कुल लंबाई है 70 mm, उसमें 35 इस लाट की लंबाई है, 17.5 इधर दिया है, उसके बाद 35 वो भी मार्क कर लेते हैं, उसके बाद 35। इस तरह से ये हमारे मेजरमेंट आ गए। तो सबसे पहले ये पूरा कर लेते हैं, आप भी कर लीजिएगा। ये हमारी 40 mm की जो रेखा है, इसको हम खींच लेंगे। उसके बाद ये जो है स्लॉट की, इसके हम मेजरमेंट ले लेते हैं। इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। ये लाइन और ये लाइन, हम लोगों ने तीनों लाइन खींचे। अब इधर से जो रेखाएं आती है वो भी हम पूरी कर लेते हैं। इस तरह से ये आ गए। अभी इसकी गहराई जो है, पूरी लंबाई गहराई जो है 10 mm है, तो यहाँ से हम 90 डिग्री कर लेंगे। आप भी कर लीजिएगा। और यहाँ से 10 मिलीमीटर का एक पॉइंट ले लेंगे, और इसको ये लाइन और ये लाइन खींचना है। तो सबसे पहले इस तरह से आप खींच लीजिएगा। इस तरह से आपको ये पूरा करना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये पूरा हो गया। अभी क्या करेंगे, हम ये लाइन और ये लाइन खींच लेंगे यहाँ से 90 डिग्री में। आप भी कर लीजिएगा। इस तरह से आपके ये लाइन हो गए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो 40 mm है, तो हम यहाँ से पॉइंट ले लेंगे 40 mm का। आप भी ले लीजिएगा। और ये बचे हुए 40 mm। इस तरह से आपको पॉइंट लेना है। और उसके बाद आते ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये 90 की है। यहाँ से हमें पॉइंट लेना है 90 mm का। आप भी ले लीजिएगा। इस तरह से आपको पॉइंट लेना है। अब हम ये दोनों पॉइंट मिला लेते हैं। सबसे पहले आप भी मिला लीजिएगा। इस तरह से सेट कर लीजिएगा। ये 40 mm का, और उसके बाद ये दूसरा 40 mm का। इस तरह से हमारे ये पॉइंट हो गए। और उसके बाद जो हमने 90 वाला पॉइंट लिया था mm का, उसको भी आपको वर्टिकल यहाँ करना है। इस तरह से वो पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ तक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ जो डायमेंशन दिया है 20 mm, 20 mm और बीच के 30 mm, तो इस रेखा के हम ऊपर मार्क करेंगे और उसको बाद में मिला देंगे। ट्वेंटी mm और इधर से 20 mm। इस तरह से जो पॉइंट है वो मिला है हम लोगों ने।
इस तरह से आपको ये लाइन खींचना है और उसके बाद वर्टिकल लाइन भी आपको खींचना है इधर इस तरह से। और यहाँ से 40 mm है और कुल हाइट है 65। तो 65 से 40 mm घटाने के बाद 25 बचते हैं, तो उसमें से और 10 mm कम करना है। मतलब ये जो लाइन है इसकी हाइट जो है 15 mm है। तो यहाँ से हमें 15 mm का एक पॉइंट लेना है इस तरह से। और इसको भी आपको इस तरह से जोड़ना है। तो हमारे यहाँ तक तो आप आ गए हैं। अब हम देखते हैं इधर का, ये जो है ऑपरेशन, इसको अब निकाल लेते हैं। इसकी कुल लंबाई है 40 mm, इसमें से 15 × 20 का एक स्क्वायर बना है, तो आपको निकालना है। तो आपके ये 40 mm बचे हैं। इसमें सबसे पहले ये 44 mm ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। 44 mm यहाँ से आपको 44 mm लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से 12 और उसके बाद आपको 20 mm इस तरह से ये लेना, ये ब्लॉक निकालने के लिए। इसके बाद 44 में 7.5 + 15 इस तरह से है, तो आपको ये 7.5 लेना है, आप भी ले लीजिएगा। और उसके बाद 15 mm इस तरह से ये पॉइंट हो जाएंगे। इसको हम पूरा कर लेते हैं अभी, आप भी पूरा कर लीजिएगा। इस तरह से आप खींच लीजिएगा। और उसके बाद ये रेखा, ये वाली रेखा हम खींचेंगे इधर। ये रेखा इस रेखा को मिलती है, तो इसको भी हम पूरा कर लेंगे अभी। और उसके बाद आते हैं ये 7.5 mm की। इस तरह से आपका ये ब्लॉक बन गया। और इसके बाद ये पूरे गहराई में गया है, इसलिए ये भी रेखा हमें खींचनी है। उसके बाद हम करेंगे ये वाली वर्टिकल लाइन, जो इसकी कुल हाइट है 65 mm। इस तरह से आपको सेट करना है और 65 मेजरमेंट आपको इधर लेना है। यहाँ लेने के बाद आपको इस तरह से लाइनें खींचनी है। इस तरह से आपका ये खींचनी है। दोस्तों यहाँ तक तो हम आ गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी लाइनों को थिक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है इलिप्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले इन लाइन को थिक कर लेते हैं जो हो गए हैं। आप भी थिक कर लीजिएगा। इस तरह से आपको थिक करना है। इस तरह के एक साइड के हो गए, अब दूसरे साइड के कर लेते हैं। आप भी कर लीजिएगा।
अब वर्टिकल लाइन कर लेते हैं। आप भी ठीक कर लीजिएगा वर्टिकल लाइन। तो यहाँ तक तो आपका भी हो गया होगा। तो दोस्तों अभी हम ये जो रेडियस है, इलिप्स का जो है, रेडियस का जो भाग है, इसमें इलिप्स बनाना पड़ेगा। तो उसकी अब हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो अनावश्यक जो रेखा है उसको हम मिटा लेते हैं। आप भी मिटा लीजिएगा। इस तरह से आपको अभी करना है। इलिप्स के लिए आपको सबसे पहले ये पूरा करेंगे हम। ये रेडियस जो खींचना है उसका सेंटर हमारा ये है, और रेडियस जो है वो 40 mm का है। मतलब इस सेंटर से हमें 40 mm इधर लेना है, 40 mm इधर लेना है, 40 mm नीचे और 40 mm ऊपर। इस तरह से हमें ये बनाना है। इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है उसकी इलिप्स की पूरी। तो सबसे पहले हम इधर मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 40 mm तो ऑलरेडी है हमारे, इधर भी हम 40 mm लेंगे। ये भी पॉइंट है, खाली हम अब वर्टिकल का ले लेंगे। इस तरह से ये पॉइंट आ गया। अब हम ये पूरा इलिप्स की कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ। इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। तो हमारी जो रेडियस है वो इस तरफ से यहाँ से आएगी। ये दोनों रेखाएं मिली है, इस तरह से है। ये देखिएगा आप, इस तरह से हमारा इलिप्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है पूरा हो गया है। ये हम बड़े डायगोनल इसके जोड़ देंगे। इस तरह से हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो कंपास है, कंपास में हमें पेन होल्ड करना है। पेन या पेंसिल जो भी है आपके, वो होल्ड करना है, और बड़ी रेडियस जो है वहाँ से हमें खींचनी है। इस तरह से आपको होल्ड करना है, और बड़ी रेडियस यहाँ से हमें निकालनी है। यहाँ तक हमें अंतर लेना है। इस तरह से आपको ये रेडियस खींचनी है। अभी हम यहाँ से खींचा है तो हमें वो रेडियस शिफ्ट करना है। जैसे कि ये 20 mm शिफ्ट करना है, तो हमने जिस पॉइंट से हमने रेडियस खींची थी उस पॉइंट को हमें और 20 mm पीछे लेके जाना है, और वहाँ से हमें दूसरी रेडियस खींचना है यहाँ से, इस तरह से। अब हमें और करना है, यहाँ की कुल लंबाई है 70 mm, तो इस पॉइंट से हमें 70 mm लेके जाना है। इस पॉइंट से, जहाँ से पहले हमने रेडियस खींची थी उस पॉइंट से, यहाँ से हमने खींची थी, इस पॉइंट से हमें 70 mm और पीछे लेके जाना है, शिफ्ट करना है, और यहाँ से हमें ये रेडियस खींचना है। यहाँ मिलती है रेडियस, और उसके बाद इस तरह से हमें लेना है। तो दोस्तों हमारा जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है इस तरह से निकल के हो गया है, आपका भी हो गया होगा। तो अब हम इसमें डायमेंशन देते हैं। इसमें जब आप अनावश्यक जो रेखा है वो आप मिटा सकते हो। इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। अब हम सबसे पहले हमने क्या किया कि उसकी लंबाई लिया, विड्थ और हाइट का एक पूरा का रेक्टेंगल बना दिया था, और उसके बाद सभी हम ऑपरेशन हमने वही निकाले हैं। आपको भी इस तरह से निकालना है। अब हम इसमें डायमेंशन देंगे। डायमेंशन देते समय हमें
कौन सी भी एक ही सिस्टम का प्रयोग करना है, यूनिलैटरल या अलाइन सिस्टम का। इस तरह से हम इसमें अब डायमेंशन लेंगे। आप भी इस तरह इसमें डायमेंशन दीजिएगा, जिसकी विड्थ है 70 mm, हाइट है 65 mm और जो लंबाई है 40 mm प्लस, यहाँ से यहाँ तक 40 mm प्लस 40 mm 120 mm। तो इस तरह से हमारी ये ड्राइंग बनके तैयार हो गई। दोस्तों, अगले सेगमेंट में हम लोग इसके व्यू कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन व्यू कैसे निकालते हैं और उसको एनिमेशन और कलर कोड के माध्यम से कैसे शो कर सकते हैं, कैसे दिख सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने इस तरह का आइसोमेट्रिक व्यू निकाला है जिसकी कुल लंबाई 120 mm, साइड व्यू की लंबाई 70 mm और उसकी हाइट 65 mm। तो इस तरह से हमने उसका आइसोमेट्रिक व्यू निकालना है। इसी के हमको आज ऑर्थोग्राफिक व्यू निकालना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। और ये जो व्यू दिखाया गया है ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, मतलब साइड व्यू इसका इधर है और इसको आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में निकालना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में पोजीशन कैसी होती है। अगर थर्ड एंगल आपको दिया है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो आपका जो टॉप व्यू होता है ऊपर की साइड में आता है एक्सिस लाइन के, और ठीक उसके नीचे फ्रंट व्यू आता है और उसके बाद में साइड व्यू आता है। अगर आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू जिस तरफ से होता है उसी तरफ दिखाया जाता है और फ्रंट व्यू जिस साइड होता है उसी तरफ दिखाया जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता है। राइट हैंड साइड व्यू में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी साइड व्यू जिस तरफ रहेगा उसी तरफ दिखाया जाएगा। जैसे कि साइड व्यू हमारा राइट हैंड साइड है, इस साइड से दिखाया गया तो आपको इधर ही रहेगा, और टॉप व्यू जो है वो एक्सिस लाइन के ठीक ऊपर रहेगा और बिल्कुल उसके नीचे फ्रंट व्यू रहेगा। ये थर्ड एंगल में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पोजीशन है। अब हम फर्स्ट एंगल में बात करते हैं। फर्स्ट एंगल में हमारा जो है ऑब्जेक्ट दिया है ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, मतलब इसका साइड व्यू इस तरफ से दिखाना है। तो इसकी जो पोजीशन, इसमें दो मेन बदलाव होते हैं। इसका जो टॉप व्यू होता है फर्स्ट एंगल में हमेशा एक्सिस लाइन के नीचे आता है और ठीक उसके ऊपर फ्रंट व्यू होता है। और साइड व्यू जो होता है, अगर आपका साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड है तो वो राइट साइड को चला जाता है, जैसे कि इधर है दिखाया है तो ये आपका इस साइड आ गया। थर्ड एंगल में जिस साइड होता है उसी साइड रहता है, लेकिन फर्स्ट एंगल में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये दो मुख्य बदलाव होते हैं फर्स्ट एंगल में। एक तो टॉप व्यू नीचे आना है एक्सिस लाइन के, और साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट साइड चला जाएगा, अगर राइट साइड है लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। ये राइट हैंड साइड व्यू हमारा दिखाया गया है। आपको राइट हैंड साइड से इधर से दिखाना साइड व्यू, तो इसकी पोजीशन इस तरह ही रहेगी। साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ गया, लेफ्ट साइड की तरफ, और टॉप व्यू जो है वो एक्सिस के बिल्कुल नीचे आ गया और उसके ऊपर ठीक फ्रंट व्यू आ गया। तो इस तरह से ये मेन बदलाव होते हैं। अब हम जानेंगे कि हमने जो ऑब्जेक्ट निकाला है आइसोमेट्रिक, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो हमारा जो आइसोमेट्रिक व्यू है इस तरह से है। यह है लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो थर्ड एंगल पोजीशन में अगर लेफ्ट साइड में साइड व्यू है तो आपको लेफ्ट साइड में दिखाया जाएगा, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है साइड व्यू। और टॉप व्यू हमेशा एक्सिस लाइन के ऊपर आता है और ठीक उसी के नीचे हमारा फ्रंट व्यू आ जाता है। तो ये इस तरह से ये मेन बदलाव होते हैं। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी सेंटर अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं। मैं हमेशा हर एक ड्राइंग में सेंटर अरेंजमेंट क्यों करना चाहिए इसके बारे में बोलता हूँ, क्योंकि इससे आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी साफ़ सुथरी दिखती है और चेक करने वालों को भी साफ़ सुथरी लगती है, इसलिए वो आपको ज़्यादा मार्क देते हैं। इसीलिए हमेशा आप सेंटर लाइन में सेंटर में ही निकाला कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग शीट में इस तरह से आपको बॉर्डर खींचना है। तीनों साइड, एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड के ऊपर 10-10 mm की बॉर्डर खींचना है, और जिस साइड आपको पंच होल होता है उसमें 20 mm का अंतर लेना है। इस तरह से आपको बॉर्डर खींचना है। बॉर्डर खींचने के बाद हमारा जो ड्राइंग निकालने का एरिया है वो आपका पता चल जाता है कि उसकी लंबाई क्या है। उसकी कुल लंबाई है 340 mm और उसकी कुल हाइट है 225 mm, जिसके अंदर हम अपनी ड्राइंग निकालने वाले हैं। अब जानते हैं उसके एक्सिस का अंतर। साइड व्यू को छोड़ के बाकी के तीनों तरफ
एक, दूसरी तरफ और तीसरी तरफ आपको 20 से 25 मिलीमीटर डिस्टेंस लेना है और साइड व्यू की तरफ 5 mm ज़्यादा लेना है। अगर आप नहीं भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 20 mm भी ले सकते हो या 25 mm भी चारों तरफ ले सकते हो। अगर आपको 20 mm लेना है तो चारों तरफ 20 mm लीजिएगा, अगर 25 mm लेना है तो आपको 25 mm लेना है। अभी तक आपने 10-10 mm छोड़ा होगा तो उससे क्या होता है, आपकी ऐसी ड्राइंग चिपकी हुई लगती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ड्राइंग ऐसी बिल्कुल खुली दिखनी चाहिए। इसीलिए कम से कम मैं बोलूँगा कि 20 mm तो भी लेना चाहिए। इस तरह से आपको लेना है। तो हमारे जो डॉट है, डॉट के लिए हमारा जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ हमारी है ये 120 mm, साइड व्यू की लेंथ है 70 mm और फ्रंट व्यू की हाइट है 65 mm। लेंथ डॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, उसके बाद साइड व्यू लेंथ प्लस एक्सिस का अंतर जो होता है 20 mm प्लस फ्रंट व्यू लेंथ। हाइट डॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल हाइट 225 mm माइनस टॉप व्यू की हाइट जो कि टॉप व्यू ऊपर है आपका, उसके बाद 20 + 20 जो कि एक्सिस का अंतर दिया गया है और उसके बाद फ्रंट व्यू की हाइट, उसको 2 से डिवाइड करना है। इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से आपके डॉट आएंगे। लेंथ डॉट के लिए 340 mm जो कि ये दिखाया गया है, उसके बाद 70 + 20 + 20 जो कि एक्सिस का अंतर है, उसके बाद फ्रंट व्यू की लंबाई, तो इसको 2 से डिवाइड करना है। तो बचेगा कितना आपका 55, मतलब जो पहला यहाँ से हम डॉट लेंगे वो 55 का आएगा। हाइट के भी डॉट 225 जो कि फुल हाइट है, उसके बाद 70 mm जो कि टॉप व्यू की हाइट है, उसके बाद 20 + 20 ये जो एक्सिस का अंतर है, उसके बाद फ्रंट व्यू की हाइट जो कि 65 है, उसको 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आता है 25, मतलब यहाँ से हम लोगे तो पहला जो डॉट आएगा वो 25 mm का आएगा। इस तरह से हमारे डॉट रहेंगे। देखिएगा 55, उसके बाद यहाँ 70 mm होना चाहिए, कि गलती से लिखा है 70 mm, इसके बाद 20 mm + 20 + 120 + 55 या 70 mm आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वर्टिकल डॉट है वो 25 + 70 + 20 + 20 + 65, उसके बाद 25। तो इस तरह से डॉट हमारा रहेगा और ये हमारा इस तरह से एक ब्लॉक बन जाएगा सेंटर में। इसमें साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू इस तरह से आएगा। और इसमें हमने सिंबल भी निकाला है, आप भी निकालिएगा। उसके बाद ऑल डायमेंशन, REM और स्केल, ये तीनों चीज़ आपके बेहद जरूरी है ड्राइंग में। अगर इसमें एक भी छूट जाती है तो भी आपकी ड्राइंग अधूरी है पूरी। उसके बाद आते हैं, इस तरह से हमारा रहेगा। तो अभी हम इसमें ड्राइंग निकालने के लिए चलते हैं। तो हमारा जो टॉप व्यू होएगा इस तरह से हम निकालेंगे। सबसे पहला ब्लॉक हमारा इस तरह से आएगा टॉप व्यू में, ये देखिएगा आप, इस तरह से हमने निकाला है, इस तरह से आएगा। इसके बाद हम निकालेंगे ये जो हमारा ऑपरेशन है, बीच में स्क्वायर स्लॉट है, ये स्क्वायर स्लॉट निकाल दिया है, आप भी निकाल लीजिएगा। उसके बाद ये रेडियस का पोर्शन है, ऊपर से देखने के बाद ये आपको दिखेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन पूरी गहराई में नहीं गया है इसलिए इस तरह से दिखेगा आपको। उसके बाद ये भी आपका एक ब्लॉक है, ये भी इधर से दिखेगा, मतलब यहाँ तक आपका पूरा हो गया। 1 2 3, 1 2 3 और ये चौथा, इस तरह से आ गया। अब ये हमारा नीचे का जो ऑपरेशन है, हमारा नीचे का ऑपरेशन इस तरह से होगा। और इसमें आपका ये भी एक स्क्वायर स्लॉट किया है, वो आपका इस तरह से आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके एक्सटेंशन लाइन निकाल लेंगे नीचे की तरफ और इधर भी, ताकि हमारा फ्रंट व्यू भी क्लियर हो जाए और साइड व्यू भी। इस तरह से हम एक्सटेंशन लाइन खींचा है हम लोगों ने। अब हम साइड व्यू की तरफ चलते हैं। साइड व्यू में क्या दिखेगा, सबसे पहले ये जो ब्लॉक है ये दिखेगा। उसके बाद इस तरह से एक ऑपरेशन रहेगा हमारा, और उसके बाद एक ऑपरेशन, इस तरह से ये ब्लॉक दिखेगा। सबसे पहले ये वाला ब्लॉक निकाल लेते हैं हम। इस तरह से आएगा ये, क्योंकि इधर से हमने एक्सटेंशन लाइन निकाला था। और उसके बाद हम ये निकालेंगे अभी ब्लॉक इस तरह से।
देखिएगा आप। उसके बाद आता है ये, क्योंकि ये जो ऑपरेशन गया है ये पूरी लंबाई में नहीं गया है, पूरी गहराई में नहीं गया है, इसलिए आपका इस तरह से रहेगा ये। और उसके बाद आते हैं, अब इसके हम हॉरिजॉन्टल जो है का एक्सटेंशन लाइन खींच लेंगे, जिससे हमारा साइड व्यू क्लियर हो जाए। इस तरह से हमारा साइड व्यू अब निकालना चालू करेंगे। तो साइड व्यू से क्या होगा कि हमें सबसे पहले हम नीचे का ब्लॉक निकाल लेते हैं, ये वाला, जिसकी कुल लंबाई 70 mm और हाइट 10 है। ये वाली हाइट 10 mm और कुल लंबाई 70 mm। उसके बाद हमारा इस तरह से ये ब्लॉक दिखेगा। उसके बाद ये जो ऑपरेशन है रेडियस के, ये पूरे गहराई में नहीं गए, इसीलिए ये भी दिखने वाले हैं। मतलब 1 ब्लॉक, 2, 3 और 4 इस तरह से ब्लॉक दिखेंगे। सबसे पहले हम नीचे का ब्लॉक निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारा नीचे का रहेगा, जो कि ये ऑपरेशन है। उसके बाद हम इस तरह से जो है ये निकालेंगे। इस तरह से हमारा ये ब्लॉक आएगा। अभी हम इधर का निकालेंगे। ये देखिएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन रेडियस का जो ऑपरेशन पूरी गहराई में नहीं गया था, इसलिए इस तरह से आपको दिखेगा। और इसके बाद ये इधर से भी। तो यहाँ तक हमारी ड्राइंग हो गई। दोस्तों इसमें कुछ कमी है, क्योंकि ये जो स्लॉट है यहाँ पूरे गहराई में गया है, और ये भी स्लॉट है ये पूरे गहराई में है। तो हम जब इधर साइड से देखते हैं तब ये हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए इसमें हिडन लाइन का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से देखिएगा आप, ये जो ऑपरेशन है स्क्वायर ऑपरेशन है पूरी गहराई में गया है, इसलिए पूरी गहराई में उसके हिडन लाइन निकलेंगे। और इधर भी छोटी जो 10 mm की जो है प्लेट, इसके ऊपर भी आपके ये स्क्वायर स्लॉट बना है, ये वाला रेक्टेंगल स्लॉट, वो भी नहीं दिखेगा, इसलिए इसको हिडन लाइन। अब साइड व्यू में भी क्या होगा कि इधर से हम देखते हैं तो इस थिकनेस के ऊपर ये स्क्वायर स्लॉट बना है, जो कि इधर से दिखता नहीं है साइड व्यू से। और ये भी हमारा जो है ये वाला स्क्वायर स्लॉट जो पूरी गहराई में गया है, वो भी नहीं दिखता। ऊपर से ये ऑपरेशन जो है, ये ऑपरेशन ये पीछे में इतना पोर्शन कटा हुआ है जो पीछे की तरफ है, जो कि इधर से दिखता नहीं है। तो उसको अभी हमें हिडन लाइन से देखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इस तरह से वो हिडन लाइन आ जाएगी। ये देखिएगा, इसके दो ये वाले और ये इसी की जो है वो हिडन लाइन है बड़ी वाली, और ये दो जो छोटे हैं ये इस रेक्टेंगुलर स्लॉट के हैं, जो कि इधर से इधर ऐसा दिखता है। इस तरह यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसमें डायमेंशन देंगे। डायमेंशन हमें इस तरह से देना है, कौन से भी दो व्यू पे ऊपर आप डायमेंशन लिखिएगा। और डायमेंशन लिखते समय हमेशा अलाइन सिस्टम या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हमने यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का प्रयोग किया है, आप अलाइन सिस्टम का ही प्रयोग कीजिएगा। और ये हमने जो सेंट बीच बीच में निकाले हैं, तो ऐसा आप मत कीजिएगा, इसको बाहर की तरफ ही निकालिए के लिखिएगा, क्योंकि ड्राइंग के अंदर लिखना अच्छा नहीं दिखता। और चूँकि हमारे सॉफ्टवेयर से बने हैं इसलिए ड्राइंग के अंदर है, आप ऐसे मत कीजिएगा, आप बाहर की तरफ लिखिएगा। और डायमेंशन का जो डिस्टेंस होता है ये 5 से 8 मिलीमीटर होना चाहिए। और जो एरो होता है वो हमेशा एक जैसे होने चाहिए, और उसका रेशियो 1/3 1:3 इस तरह होता है, इस तरह से होना चाहिए। अब हम दोस्तों इसी ड्राइंग को हम एनिमेशन और कलर कोड के माध्यम से कैसे दिखाया जाएगा इसके बारे में हम देखते हैं। यह हमारा कलर कोड दिया हमने। फ्रंट व्यू को जो पोर्शन दिखता है उसमें हमने अलग कलर दिया है, साइड व्यू को दिखता है उसको अलग कलर दिया है, और टॉप व्यू से जो दिखता है उसको अलग कलर दिया है। जैसे फ्रंट व्यू को हमने येलो कलर दिया है, टॉप व्यू से हमने पिंक कलर, और इधर स्काई ब्लू कलर। और जो रेडियस पोर्शन होता है जो कि दो व्यू पे दिखता है, इसलिए उसको हमने अलग से कलर दिया है। तो इसकी जो व्यू है इस तरह से दिखेंगे वो। ये देखिएगा, हमने पिंक कलर दिया था, और उसके बाद जो रेडियस है उसको हमने ग्रीन कलर दिया था। फ्रंट व्यू को हमने येलो कलर दिया है, जो कि इस तरह से दिखता है। साइड व्यू को हमने स्काई ब्लू कलर, और जो रेडियस का पोर्शन है उसको ग्रीन कलर दिया था। तो इस तरह से हमारे ये व्यू दिखेंगे। और अब हम दोस्तों इसी को हम एनिमेशन के द्वारा देखते हैं कि कैसे दिखा जाएगा। सबसे पहले हम टॉप व्यू देखेंगे कि टॉप व्यू हमारा कैसा दिखता है।
देखिएगा इस तरह से हमारा टॉप व्यू दिखेगा। और उसके बाद हम देखेंगे फ्रंट व्यू, बिल्कुल ठीक उसी के नीचे बिल्कुल येलो कलर। और उसके बाद हम देखेंगे साइड व्यू। इस तरह से हमारे व्यू दिखेंगे। और अब मूल पोजीशन में इस तरह से आपको ये पूरे ड्राइंग देगी। दोस्तों, आपको ये पूरी ड्राइंग निकालना है और आपके सर को द्वारा आपको चेक करना है। अगर कोई समस्या है तो आपको तो ज़रूर बताएंगे, और अगर ज़्यादा ही कुछ समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम भी आपकी समस्या ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। इसी नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।